कल मुजफ्फरनगर की जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पर कथित तौर पर हमला किया गया, उनकी पगड़ी उछाली गई। इस आक्रोश को लेकर आज मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें अलग अलग राज्यों से और ज़िलों से बहुत सारे किसान, हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मंच इस समय बहुत सारे किसान नेताओं से भरा हुआ है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे किसान मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद हैं, जो ट्रैक्टरों और ट्रॉली से यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो भाई साहब? कहाँ से आए हो? मेरा गांव भैंसवाल पड़े, सतबीर मूछ मंत्री है मुझे। अच्छा, आप मूछ मंत्री हैं? हाँ जी। ये आपकी मूछ भी मंत्रियों जैसी? मंत्री हमें इस पर मोहर लग रही है भारत सरकार की। मैं एक राष्ट्र का आदमी हूँ, देश का आदमी हूँ, समाज का आदमी। मेरे पे किसी जाति का, किसी धर्म का पट्टा नहीं पड़ा, इसी राष्ट्र का पट्टा पड़ा। देश के प्रति रखता हूँ मैं। ये जो हिंदूवादी संगठन है ये तमगे बांटते घूम रहे हैं जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज सारे मजहब, सारे जाति, सारे धर्म बजाय भारत को छोड़ के पाकिस्तान को चूर चूर होना चाहिए। पाकिस्तान पे निगाह चाहिए। देश का जो प्रधानमंत्री है 11 दिन उठा दिए, ये 11 साल की बराबर है। हम राष्ट्रभक्त है, इसमें ढील कर रहा। आज पूरे भारत की निगाह 140 करोड़ों की निगाह पाकिस्तान पे, इसे खत्म होना चाहिए। उन्होंने हमें हिंदू कह के मारा, और हिंदू का देश है इसमें हिंदू जाते हैं। मुसलमानों ने तो खटल कह दिया, हम 26 करोड़ है, तुम आगे चलो, हम आगे, तुम हमारे पीछे तोप लगा दो, आगे मुसलमानों को लो, चलो पाकिस्तान की ढब। और मुसलमान उल्टा तोप से भून दो। जब मुसलमान अपने मुँह से करे फिर मुसलमानों पर केस सके, फिर तो हिंदुओं पर सके। हिंदू भी सारे पाकिस्तान पर बॉर्डर पर जाओ। या 4 साल की अग्निवीर करी, डूब कर मर जाना चाहिए इन देश के नेताओं को। 4 साल की अग्निवीर जी तिरंगे में लिपट कर वहाँ से जो वो डंडा हुआ पौन घंटे वहाँ कोई नहीं आया। 1.5 घंटा उसका भाई मरा पड़ा, उसका कोई लेने वाला पा। 2 घंटे तक वहाँ भारत सरकार पर इतनी ठड़ी चूक हो रही। एक बात बताओ मंत्री जी, कि वोट भी आप दोगे, सरकार बनाओगे आप, और जब मौका आएगा तो फिर युद्ध भी करने आप ही जाओगे या फिर सरकार सैनिकों को भेजेगी? भाई यह बात तो तक गजब पूछी भाई साहब। ऐसा है, पीछे देखो एक का वो हर्जा कैंसर, वो बेचारा 120 दिन बैठा भूख हड़ताल पे किसानों की मांग पे। और उन लिए पंजाब के लिए कुकर बॉर्डर हट रहे थे, वे बॉर्डर पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हटाते? कहाँ चले गए ये नेता, कहाँ चले गए वे तार? दिवाले खड़ी फिर दूरी बात 13 महीने वहाँ बैठे, हमें वहाँ तंग करे। अरे किसान तो वो है, इसे देश में भी मरना पड़ेगा और बॉर्डर पे भी मरना पड़ेगा। समस्या आ गया, किसान तो तैयार है, पर हमने जो 75 साल से नेता चुने, ये निकम्मे चुन दिए। ये तैयार नहीं है। नेता तो कुछ भी नहीं है। एक तो कह रहा मुसलमान, एक कह रहा हिंदू। आज बात हुआ है जब उन्होंने हिंदू कह के गोली मारी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सारे मिलकर भारत को एकजुट लेकर पाकिस्तान को उड़ाना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। रहा यह लड़ाई हो रही, यह लड़ाई वे हिंदू के ठेकेदार बने। पगड़ी की बात है, पगड़ी किसी की भी बिरादरी की हो, आन शान होती है। ये तो शुक्रमान है जिला मुजफ्फरनगर के किसान चुप बैठे, सारे भारत का पेट भरा, पूरी दुनिया का पेट भरा। अरे नहीं परेशानी क्या चाह रहा है ये देश? अरे मन को तू देश की राज होता, आज पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, हमें पाकिस्तान फूकना, उसमें आग लगा दी। पाकिस्तान को दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, दिल जलो क्या जला, दिल जलो काम नहीं। पाकिस्तान में आग लगा था मुख्यमंत्री, हमारा नाम नहीं। अरे हमें भेजो बॉर्डर पे, ग्रेनेड दो, बम दो, वो दो। अगर मिस्सा बढ़ेगा है मैं नुको, हम तो ना हफ्ता फाड़ देंगे पाकिस्तान को। जितने पाकिस्तान में फाड़ेंगे उस तो फालतू हमारे यहाँ मुसलमान। सरकार जाने तो दे वहाँ तक, जाने दे क्यों नहीं दे? ये अपनी रोटी सेक रहे, कुर्सी सेक रहे। ये कुर्सी हिंदू वाले हिंदू की वोट ले रहे, मुसलमान की वोट ले रहे। ये हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें, आज ये देश को तोड़ रही, ये देश का दुर्भाग्य है। हमने सिर्फ ये वोट दी थी पाकिस्तान, चीन, रूस, इनकी गर्मी झाड़नी हमें अपनी झाड़नी। हम लोग है जिनके बयान है, मैं अमेरिका के बयान देखे वे बिल्ले पिट्टे वाले, ये नेता ये बिल्ले पिट्टे वाले। क्लियर कुछ नहीं, आज क्लियर यू है, मोदी के साथ कोई ना हो, भारत का किसान है, और कोई ना हो, भारत का किसान है, बच्चा है। अरे आज देश तो जो किसानों की जरूरत नहीं है। मैं कहूँ, अरे 4 साल की फौज गिरी इन्होंने, अरे 5 साल है आजीवन पेंशन। इनके बाबू का देश है नहीं,
इनके बाबा का देश है नेताओं का। अरे मैं 15 साल की रहनी थी, 4 साल पे मरना था, पूरे भारत को सड़क पाना था। ये हमारी पगड़ी का सवाल है, उस दिन भी तो पगड़ी का सवाल था। आर्मी 4 साल की होती, उस दिन क्यों नहीं बनाई भारत? हम उस दिन में बन रहे थे, राज भी मरेंगे और पाकिस्तान को खत्म करके रहेंगे और पाकिस्तान के मुंह में मूत देंगे, उस दिन अपनी पाओगे। हम तो ये राष्ट्रभक्त है। जवाब नहीं है आपका, भाई एकदम कमाल कर दिया। आदमी है ये, क्रांतिकारी आदमी है ये तो, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्रांति तो कल यहाँ पर होते होते रह गई। क्रांति देखो ये दुर्भाग्य है उन लोगों का जिन लोगों ने जो है किसान के जो नेता है आदरणीय राकेश टिकैत जी, क्योंकि किसान जो है दुनिया का पेट पालता है और राकेश टिकैत जी की ये पगड़ी पे जो हमला करेगा वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि पगड़ी जो है किसान का सम्मान है और सर समाज की पगड़ी है। वो जो है राकेश टिकैत एक बिरादरी के नहीं, पूरे सर समाज के नेता है, वो किसानों के नेता है। तो जो जिन लोगों ने भी ये घटना करी, हमारा सरकार से यही वो है कि जल्द ही जल्द इनके खिलाफ एक्शन ले जाए, नहीं तो आज यहाँ पर चौधरी साहब का जो भी आदेश होगा उस पर जो है हर किसान जो है इनके साथ है। अभी आपको क्या उम्मीद है, क्या आदेश होगा या मंच से? मंच से भी कोई आदेश नहीं, कमेटी बनी, अभी आधे घंटे बाद उसका फैसला आएगा, उसके बाद जो भी चौधरी साहब का आदेश होगा उसी आधार पर जो है कार्य करे जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि नेता तो बहुत सारी पार्टियों के पहुंचे, बीजेपी वाला कोई नहीं आया। बीजेपी और ने तो वोट दे दी, 2013 का दंगा था, उसका लाभ लेकर सरकार बना के बैठ गए। अब उन्हें जो है वोट की क्या जरूरत है? अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और जैन चौधरी के तो लोकसभा आ रहे, हम सब लोग किसान हैं, हम जो भाई यहाँ पर आधा राष्ट्रीय लोकदल है भाई, हम सबसे पहले किसी राजनीतिक पार्टी से पहले किसान है और किसान के कंधे कंधा मिलाकर जो है हर संघर्ष में साथ रहेंगे। और मोदी तो ड्रामा कर रहा, अगर उसे 11 दिन हो गए, उसे पाकिस्तान पर हमला करना होता तब कर देता। आपने बात पलट दी, हमारा सवाल आपने पलट दिया, डाइवर्ट कर दिया। मैं पूछ रहा था जैन चौधरी ने ना तो कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान दिया, ना वो यहाँ पर आए, पिछली बार यहाँ पर थे। जैन चौधरी का जब समय आएगा जैन चौधरी भी आएगा, परंतु जैन चौधरी के सिपाही सब यहीं पर आ रहे, किसान हैं हम सब लोग जो है, सबका पूर्ण समर्थन जो आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, इस बीजेपी को जो है, और ये बीजेपी के जो ये कल जिन लोगों ने जो उनसे ये नेता बने, फिर जिन लोगों ने जो चौधरी साहब पर हमला किया, अगर इतने बड़े राष्ट्रभक्त है फिर पाकिस्तान के वहाँ जाओ ना। किसान तो खेत में भी कमाते रहो, एक बेटे को जो सेना में भेज रखा, मेरा छोटा भाई जो है खुद जो है जम्मू में है, तो असली सेवक तो किसान ये कहाँ से आ गए? ये तो जो है कोई सारा गौवंश के नाम पर जो है दलाली कर रहा, कोई गाड़ी रुकवाए, कोई कहीं बढ़ जाए, कोई बजरंग बल, कोई हिंदू दल, पता नहीं कहीं कहीं की 1000 बीमारी आ गई। हम लोग रोज ना देखते हैं सड़कों पर जो है कहीं किसी की कोई 2 गायें अच्छी सी हरियाणा से, उसे रोक के खड़े भाई ये तो गौवंश कटाने के लिए ले आ रहा, किसी एक गाय को एक टोकरा घास नहीं खुआते, कहीं के हिंदुवादी है, ये तो फर्जी हिंदुवादी है। हिंदुवादी भी और देश प्रेम जो है इस देश का किसान है, जो राष्ट्रवादी, हमारे से बड़ा राष्ट्रवादी कौन है किसान से? ये बात तो सही है, ये बात तो आज राकेश टिकैत ने भी कही कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहोगे? नहीं, चौधरी साहब ने ठीक कहा, हमें किसी से, जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं और सब हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे हैं। ये तो दंगा कराना था, कोई कराएगा, कल शराब पी का कुछ अराजक तत्व थे वे करके। हम दोनों कहे प्रशासन से एक ही अपील है कि इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जांच करके जो है ना जेल में। साजिश जो थी उसमें क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी? नहीं, माहौल बिगाड़ने की तो कोशिश है। 2013 में माहौल बिगड़ा था, बीजेपी कहाँ थी 2013 से पहले? कहीं नहीं थी। लेकिन 2013 का कुछ लोग माहौल बिगाड़ के उसका लाभ बीजेपी उठा गई और अब तक उठा रही। ये सब किसान है, इसमें जो है ज़्यादा से आधे से ज़्यादा जो लोकदल के लोग हैं। लोकदल और किसान यूनियन एक ही तो चीज़ है, कोई अलग थोड़ा ही है, वे तो लोग हैं। लेकिन एक यहाँ भी तो दिखने चाहिए, यहाँ तो समाजवादी पार्टी वाले आ गए। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के जो है मदन भैया जी विधायक हैं, राजपाल बालियान जी थे विधायक हैं, हमारे अरविंद पवार जी हैं जिला पंचायत सदस्य हैं। तो लोकदल के कार्यकर्ता भी आ रहे, समर्थक आ रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ समाजवादी पार्टी के ही हैं। बड़ी पंचायत पिछली बार हुई थी, यहाँ पे जैन चौधरी आए थे। नहीं, ये देखो काम का टाइम चल रहा और ये तो टिकैत साहब का आदेश तक छोटी सी पंचायत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अगर टिकैत साहब का आदेश होगा तो यहाँ सब आएंगे, चौधरी साहब भी आएंगे, सब आएंगे। कोई समाधान नहीं निकलेगा तो इसका समस्या का समाधान करा जाएगा। चेहरे दिखे या ना दिखे लेकिन अंदर से एक है। नहीं, अंदर से सब एक है, ऐसी कोई बात नहीं। चौधरी साहब का साथ भी है और फिर चौधरी साहब ये वो बड़ा परिवार है, ये भी परिवार है, ये सब एक ही बात है, कोई सी बात नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर पीछे। भाई साहब आप लोग कहाँ से हैं? मैं आ रहा हूँ अभी बागपत से आए। ये भी पड़ोस में भी लोग बहुत सारे बागपत से आए। आप सारे लोग बागपत से आए। आज यहाँ क्या चीज़ मिसिंग दिख रही है मंच पे? बहुत अच्छी सीनरी है,
जो उन लोगों ने 2013 में किया था, और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को 10 साल लगे उस भाईचारे को बनाने के लिए। उन्हीं चांडालों ने कल फिर ये इसको बागपत मुजफ्फरनगर को सुलगाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे लोग हैं सूझबूझ से काम लेंगे, पर सरकार उन लोगों पर नकेल कसे, उन्हें जेल में डाले ऐसे असामाजिक तत्वों को, और शांति बहाल करे। आपको लगता है ताऊ कि अगर इस तरीके की हरकत जैसा कल राकेश टिकैत के साथ हुआ, ये कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश? ये जो 2013 में जो अभी बताया मेरे भाई नरेश तोमर जी ने, किसान प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष बागपत ने, बिल्कुल सेम वही घटना है। ये केवल माहौल बिगाड़ने की बात है कि माहौल बिगड़े, लेकिन यहाँ की जनता इतनी धैर्यवान है, इतनी सहन शक्ति उनके अंदर है कि उन्होंने इस माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। ये घटना राकेश टिकैत के साथ नहीं हुई, ये घटना राकेश टिकैत के साथ नहीं हुई, ये घटना पूरे देश के किसान और मजदूरों के सम्मान के साथ खिलवाड़ के साथ हुई है। क्योंकि राकेश टिकैत जी जो जन रोष रैली उन पहलगाम के उनके निकाल रहे थे, उनके उसमें राकेश टिकैत जी भी उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। कुछ असामाजिक तत्व, असामाजिक नहीं, बिल्कुल सारा प्रायोजित, जो प्रायोजित, कुछ प्रायोजित जो 2013 की तरह थे, इस तरह करके उन्हें कल माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। आपको पता है कि 2013 की आग चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने जीवन की शहादत देकर उसको तब भाईचारा बनवाने का कार्य किया। आप पूछ रहे थे, यहाँ भी विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्ति, राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी मंच पर मौजूद, राष्ट्रीय लोकदल के खतौली से विधायक मदन भैया जी मौजूद, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व मंत्री योगराज जी यहाँ पर मौजूद, अभी जिनकी आप बाइट लेकर के आए अरविंद पवार जिला पंचायत भारसी, वो भी राष्ट्रीय लोकदल के समर्थित है। मैं भी राष्ट्रीय लोकदल का पूर्व कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट बागपत से हूँ। पिछली बार यहाँ पर जयंत चौधरी को हमने देखा था ऐसी एक बड़ी पंचायत में, आज वो मिसिंग है। जयंत चौधरी जी बाहर हैं, उनके बाहर के कार्यक्रम लगे हुए हैं, उनके बाहर के कार्यक्रम लगे हुए हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय किसान यूनियन, ये सब एक ही लोग। कम से कम एक बयान तो आ जाता। वो चौधरी साहब के कि हमारे विधान दल के मंडल दल के जो अध्यक्ष सभापति है, ये आ जाते, लेकिन कम से कम अगर वो कह देते, एक वीडियो आ जाते, कहीं न कहीं उन्होंने हम लोगों को भेजा है, तभी तो हम आए हैं। राष्ट्रीय लोकदल साथ है। जब भी भारतीय किसान यूनियन पर, चाहे वो 28 जनवरी की रात में हुआ हो, चाहे इसी GIC के मैदान में पंकज मलिक के साथ हुआ हो, चाहे मतलब अंबेडकर जी के साथ में हुआ हो, चाहे वहाँ उसके साथ में हुआ हो बागपत में, राष्ट्रीय लोकदल भाईचारे को हमेशा बढ़ाने का कार्य करता है। हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने इसी कार्य को किया, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया, और जयंत चौधरी के लिए भी जब बीजेपी की एक विधायक केतकी सिंह ने एक बयान दिया था, तो जयंत चौधरी ने ट्वीट करके जी भी कहा था कि मनोरमा इलाज कराने की आवश्यकता है। तो हमारे जयंत चौधरी हमेशा भाईचारे के साथ रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब जो किसान हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो कुछ भी राकेश टिकैत के साथ हुआ, उसको लेकर अब जो पंचायत से जो भी मैसेज निकलेगा उसको लेकर अपने घर जाएंगे, और जो भी आदेश होगा इस मंच से उस आदेश को ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। जहाँ तक बात है कि एक जनाक्रोश रैली में कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, उसके लिए वो कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं और ना ही उनको किसी से प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।